अन्नू अपनी सुहागरात पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसके दिल की धड़कन तेज तेज चल रही है और वह मन ही मन सोचती है, राहुल आते ही होंगे। इस पल का कितना इंतजार किया है हम दोनों ने मिलकर, और आज जब ये पल नसीब हो रहा है तो शर्म और घबराहट से हाल बेहाल हो रहा है मेरा। अन्नू ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके कमरे की लाइट जलबुझ करने लगती है। ये सब होता देख वो एकदम से डर जाती है और घूंघट उठाकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निशा आ जाती है और वह एक डरावनी सी आवाज में बोलती है, सुहागरात मनानी है तुझे, वो भी मेरे राहुल के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल पर बस मेरा हक है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। तेरी जैसी कोई भी लड़की मेरे राहुल के पास नहीं आ सकती। तो सुहागरात मनाने की तो बात ही दूर की है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इतनी जल्दी भूल गई? मैं कौन हूँ? निशा हूँ मैं, निशा। वही निशा जिसे तूने अपने रास्ते से हटाकर उसकी जगह ली। पर अब मैं वापस आ गई हूँ अपना बदला पूरा करने। आज रात राहुल के साथ सुहाग रात होगी तो इस चुड़ैल की होगी। मरेगी तू जैसे मैं मरी थी। याद है ना क्या किया था तूने और तेरे उस भाई सनी ने? राहुल अपनी गर्लफ्रेंड निशा से बहुत प्यार करता था। दोनों के घर वाले उनके इस रिश्ते के बारे में जानते थे और बहुत ही जल्द दोनों सगाई करके शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। ऐसे ही एक शाम निशा राहुल से मिलने पार्क जाती है, जहां राहुल निशा से कहता है, निशा तुम जानती हो जब से तुमसे मिला हूं ना तब से लगता है जिंदगी में कुछ ना मिले ना तो भी कोई गम नहीं है। तुम मिल गई हो तो सब मिल गया है। सच में राहुल, मैं भी यही सोचती हूँ। अब बस जल्दी से हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं, फिर हमेशा के लिए एक हो जाएं। अरे बातों बातों में मैं तो बताना ही भूल गया, मेरी दोस्त अनु आ रही है मुंबई से अपने भाई सनी के साथ। हम दोनों साथ पले बड़े हैं, पर उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी अपने भाई के साथ। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वो, कल आ जाएगी वो, फिर मैं तुमसे मिलवाऊंगा। ठीक है, चलो अब मुझे घर ड्रॉप कर दो, माँ वेट कर रही होगी। हाँ चलो। राहुल निशा को उसके घर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन निशा के परिवार वाले सगाई की डेट फिक्स करने के लिए राहुल के घर पंडित जी के साथ जाते हैं। पंडित जी शुभ मुहूर्त बताकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अनु और सनी आ जाते हैं। अनु और सनी को देखकर राहुल खुशी से बोलता है, अनु आखिर आ ही गई तुम, कितना वेट करवा दिया तुमने आने में। जानती हो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ इतनी दूर से, अब कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। बिल्कुल, मैं जाने भी नहीं दूंगा। अच्छा मुझे बताओ क्या बात थी जो तुम मुझे बताने वाले थे, कहो। बात यह है कि मैंने अपने लिए एक जीवन साथी चुन लिया है और आज मेरी सगाई और शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। निशा, ये मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरी निशा। निशा, हेलो निशा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अनु। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद निशा अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। अनु और सनी अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी सनी अनु से कहता है, अनु तुम चुप क्यों रही? सच क्यों नहीं बताया तुमने राहुल को? नहीं भाई, अभी सही मौका नहीं था ये सब कहने का। तो फिर कब कहोगी? उन दोनों की शादी के बाद? देखो अनु, मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से राहुल को बहुत प्यार करती हो, इसलिए सब सच कह दो ताकि जो तुम्हारा है तुम्हें मिल जाए। अभी भी देर नहीं हुई है। भाई वो मेरा है और मैं उसे पाकर ही दम लूंगी। बस आपको मेरा साथ देना होगा। प्लान है मेरे पास इस निशा नाम के पत्थर को हमेशा के लिए हटाने का। अनु अपने भाई सनी को अपना सारा प्लान बता देती है और दोनों भाई बहन मिलकर साजिश के साथ तैयार हो जाते हैं। अनु और सनी निशा और बाकी सबकी नजरों में अच्छा बनने का दिखावा जारी रखते हैं और धीरे धीरे वो सबका दिल भी जीत लेते हैं। राहुल भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर आने पर बहुत खुश था। आखिरकार राहुल और निशा की सगाई का दिन आ जाता है। दोनों की सगाई अच्छे से हो जाती है और अनु हाथ में गिफ्ट लिए निशा और राहुल के पास जाती है और कहती है, निशा सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि ये खुशी बहुत लंबी नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खुशी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है राहुल तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो तो है, राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है, खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। कुछ दिन के लिए अनु वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीतते जाते हैं। निशा और राहुल की शादी से पहले ही सनी और अनु मिलकर उन दोनों के लिए बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। सभी लोग मस्ती में नाच गा रहे होते हैं कि तभी हाथ में ड्रिंक के ग्लास लिए सनी निशा के पास आता है और कहता है, हे निशा, ये लो ड्रिंक। नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। अरे बाबा, सॉफ्ट ड्रिंक है, पी लो। ओके ओके ठीक है, इसका स्वाद कुछ अलग सा है। न्यू ड्रिंक है ना। ओके ठीक है। वैसे निशा मैं तो भूल ही गया,
राहुल तुम्हें ऊपर रूम में बुला रहा था। ओके। निशा सनी की बात सुनकर रूम की तरफ जाने लगती है, पर ड्रिंक पीने के बाद से ही उसे उसका सर भारी भारी सा लग रहा होता है। जैसे ही निशा कमरे में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। निशा चारों तरफ राहुल को देखती है और आवाज लगाती है, राहुल 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 कहाँ हो तुम? तभी कमरे में सनी आ जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। उसे देखकर निशा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और राहुल कहाँ है और ये दरवाजा क्यों लॉक किया है? मेरी जान, तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, समझे? जाने दूं? अभी कैसे जाने दूं? अभी तो मजे लेना है बेबे पूरी रात। इससे पहले निशा सनी को कुछ कह पाती, सनी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और जबरदस्ती उसके करीब जाने लगता है। निशा धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और सनी उसके बेहोशी का फायदा उठा लेता है। सुबह हो जाती है और जैसे ही निशा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि राहुल अन्नू के साथ उसके सामने खड़ा है, तो वहीं सनी उसके बगल में सोया था। इससे पहले निशा कुछ कहती, राहुल उससे बोलता है, निशा, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था मैंने तुम्हें और तुम इतनी बड़ी विश्वासघाती निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। छी, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? राहुल, मुझे तो पहले से ही निशा पर शक था। इसकी नजर हमेशा ही मेरे भाई पर थी और देखो आज इसने क्या कर दिखाया। राहुल भाई, मैंने निशा को बहुत रोका पर ये नहीं मानी और फिर मैं भी बहक गया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो, सच में। मुझे कोई यकीन नहीं करना तुम्हारा। आज के बाद तुम्हारे मेरे सारे रिश्ते खत्म, समझी? कोई शादी नहीं करनी मुझे तुमसे। इतना कहकर राहुल अन्नू के साथ वहाँ से चली जाती है। निशा राहुल को सच बताने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। वहीं अन्नू और सनी हर तरफ से निशा को बदनाम कर देते हैं और एक रात बेरहमी से उसका कत्ल कर देते। याद आया ना क्या किया था तूने? आज मेरे साथ तुम दोनों ने जो भी किया था उसका हिसाब होगा। तेरा भाई भी मरेगा और तू भी मरेगी, सबको सजा मिलेगी। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। राहुल मेरा है और बचपन से लेकर आज तक मैंने उससे ही प्यार किया है। वो मेरे अलावा कभी किसी और का हो ही नहीं सकता। मैंने अपने भाई के साथ मिलकर तुम्हें इसलिए ही मारा था क्योंकि मैं राहुल को बेपनाह चाहती थी। राहुल को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। जो किया था मैंने और सनी ने किया था। कितना कुछ किया है मैंने राहुल से शादी के लिए। अपनी मेहनत को मैं जाया नहीं जाने दूंगी। अन्नू की सारी बात कमरे के बाहर खड़ा राहुल सुन लेता है और कमरे में आकर अन्नू को एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? अनु, सबसे अच्छी दोस्त माना था तुम्हें, लेकिन तुम तो दुश्मनों से भी कहीं आगे निकली। तुमने मेरी निशा को मुझसे छीन लिया। राहुल, मैं बस यही तुम्हें सच बताने आई थी। जीते जीते तुमने मेरा यकीन नहीं किया, पर कम से कम अब तो तुम सच जान चुके हो। अब तो तुम इन दोनों को सजा देना। तुम्हें सच पता चल गया, मेरी मुक्ति हो गई। ये कहकर निशा की आत्मा वहाँ से चली जाती है और राहुल अन्नू और सनी को कानून के हवाले करके निशा को इंसाफ दिलाता है।